क्या हाल आपका, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हम लैंग्वेज को प्रोडक्शन फेज़ में लेकर आए हैं कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के, फ़िक्रात को जोड़ के पैराग्राफ किस तरह बनाना है। तो उसमें लिंकिंग वर्ड्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड इन एडिशन टू, दैट वाज अ फ्रेज़, उसको हमने यूज़ करना सीखा। तो आज हम मोर ओवर को पढ़ेंगे। मोर ओवर भी एक्चुअली इजाफे को ही शो करता है, ये भी एडिशन को ही शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द गवर्नमेंट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द हाउसेज से मुराद कोई ख़ास घर हैं जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था। हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द हाउसेज अमंग द वर्कर्स। अब ये देखें, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने घर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? वर्कर्स के दरमियान में। अब यहाँ पे हमने मोर ओवर लगाना है ताकि हम दो फ़िक्रात को आपस में जोड़ सकें। मोर ओवर अब दे भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं। इट हम करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट अकेली है तो इट लग सकता है। इट अनाउंसेस, या अनाउंस्ड कर लें क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे भी हम पास्ट कर लेते हैं। अनाउंस्ड न्यू जॉब्स फॉर देम। कैसे है? यानी कि एक ये काम हुआ है और एक ये काम हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, मोर ओवर का वर्ड लगा लिया। तो मोर ओवर ने दरअसल में दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें इन एडिशन टू यूज़ होता था, अगर उसको हम इस पे फिट करें तो वो ऐसे बनेगा, इन एडिशन टू डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू हाउसेज अमंग द वर्कर्स द गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू जॉब्स। यानी कि न्यू यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ, घर डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, जॉब्स भी दी हैं उनको, डबल काम किया। अगर ओके मैं सारा दिन स्टडी करती हूँ, मैं सारा दिन काम अपने स्कूल के काम करती हूँ और मोर ओवर मैं अपनी मदर की हेल्प भी करती हूँ किचन में, फिर क्या होगा, आई स्टडी ऑल डे लॉन्ग कर लेते हैं, सारा दिन काम करती हूँ। आई स्टडी स्कूल, आई डू माई होमवर्क ऑल डे, मैं अपने सारा दिन होमवर्क करती हूँ, फुल स्टॉप लगाते हैं। मोर ओवर आई हेल्प माई मॉम इन द किचन। आप मुझे दो सिचुएशंस बताएंगे, अभी हम एक एग्जांपल आपसे लेते हैं। आप दो सिचुएशंस बताएंगे, उनको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। यू कैन टेल मी इन उर्दू, नो प्रॉब्लम। दो काम जो आप करते हैं साथ साथ मिलते जुलते। जी, एनीवन? स्कूल आती हैं आप, यू कम टू स्कूल, और क्या करती हैं स्कूल आने के साथ साथ? रीडिंग तो करती है, वो स्कूल में आके ही करना पड़ेगा ना। थोड़ा पैरेलल चीज़ को हमने देखना है। ये लैंग्वेज सेंस जब तक डेवलप नहीं होगी उर्दू के अंदर भी, आपकी मदर लैंग्वेज में भी जब तक लिंग्विस्टिक एबिलिटी, आपकी लिंग्विस्टिक सेंस डेवलप नहीं होगी, लिसानियात की जो आपकी लिसानी स्किल होती है, जब तक वो डेवलप नहीं होगी तब तक आप इंग्लिश में भी सेंटेंसेस नहीं बना सकते। जी आप बताएं कुछ दो काम जो आप साथ साथ करती हैं। स्कूल भी आती हैं और एकेडमी भी आती हैं, ठीक है। पढ़ाती भी हैं आप कहीं, ठीक है, पढ़ाती हैं। तो आप ये कह सकती हैं, आई टीच ऑनलाइन कर लेते हैं, आई टीच ऑनलाइन। ये एक फ़िक्रा कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे फ़िक्रे आपको मैं करके बताने लगूँ ताकि आपको ये यूज़ करना आ जाए। मोर ओवर आई टीच ऑनलाइन, मोर ओवर आई वर्क एट स्कूल, या आई स्टडी BA इंग्लिश एट एन इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट में मैं BA इंग्लिश भी पढ़ती हूँ मोर ओवर के साथ, कि मज़ीद मैं इंग्लिश भी पढ़ती हूँ। ऑनलाइन तो पढ़ाती हूँ,
आई टीच ऑनलाइन। मज़ीद क्या करती हूँ, मोर ओवर आई स्टडी BA इंग्लिश। इज़ इट ईज़ी? और 2 सिचुएशंस बताएं ज़रा आप। ठीक है, ये भी मिलती जुलती होगी, स्टडी से रिलेटेड। कोई न्यू वर्ब ऐड करें। खाना पकाती भी हूँ खाती भी हूँ। खाना पकाती भी हूँ खाती भी हूँ, ये ज़बरदस्त है। ठीक है, किचन में जाती हूँ और खाना पकाती हूँ और वहाँ पे खा भी जाती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, आई कुक फूड। अब इसमें ना मोर ओवर एक्चुअली सेंस नहीं दे रहा, एंड तो सेंस देता है यहाँ पे। आई कुक फूड एंड ईट इट, और इसे खाती हूँ। मोर ओवर उससे थोड़ा सा पैरेलल फेज में उसको देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली हमने स्टडी करना है कि इसका रियल यूज़ क्या है। वैसे तो आप हर सेंटेंस में मोर ओवर लगा देंगे। अब जैसे दैट इज़ वाई है, दिस इज़ द रीज़न है, उसको लगाने की भी एक ख़ास फ़िलॉसफी है। आई विल डिस्कस इट। उसके बाद बट को लगाने की ख़ास फ़िलॉसफी है। बट दरअसल में उलट कर देता है। आई लाइक म्यूज़िक बट आई डोंट लिसन टू इट। मैं म्यूज़िक पसंद करता हूँ लेकिन सुनता नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। अब बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर सेंस दे रहा है, बट भी प्रॉपर सेंस दे रहा है। तो इसी तरह हमें मोर ओवर की भी प्रॉपर सेंस चाहिए। आई कुक फूड, मोर ओवर आई वॉश द डिशेस। अब ये थोड़ा सेंस दे रहा है। अब सेंस क्यों दे रहा है इसकी मैं आपको बता देता हूँ। प्रैग्मेटिक्स सेंस इसलिए दे रहा है कि घर में 2 बहनें हैं और एक की ड्यूटी है खाना पकाने की और दूसरी की ड्यूटी है बर्तन धोने की। डिवाइड किया हुआ है काम। अब एक लड़की बता रही है कि आजकल मेरी सिस्टर जो है वो घर पे नहीं है, तो मैं ही दोनों काम करती हूँ। आई कुक फूड, मोर ओवर आई वॉश डिशेज़। मज़ीद ये कि मैं डिशेस भी धोती हूँ। ये डबल आई हैव टू डू डबल काम। इज़ इट ईज़ी टू अंडरस्टैंड? अब सेंस समझ आई है इसकी। और भी इसमें सिचुएशन लग सकती है। मोर ओवर आई डिस्ट्रीब्यूट या आई प्रेजेंट या आई सेट द टेबल। टेबल भी मैं लगाती हूँ, यानी कि मज़ीद मैं खाना बनाती हूँ, मज़ीद ये कि टेबल भी लगाती हूँ। खाने की भी कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिक्स निकल ही आनी थी कि मोर ओवर आई ईट इट। वो कहीं ना कहीं मतलब समझ आ ही जाना था अगर बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाते। लेकिन यहाँ पे ज़रा मैंने बात को मज़ीद क्लियर कर दिया ताकि आप इसके रियल यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। मोर ओवर आई प्रेजेंट द फूड टू द गेस्ट्स या मोर ओवर आई सेट द टेबल। अब सेट द टेबल किस सेंस में आप कह रहे हैं कि अब भाई की जो वाइफ है शी इज़ नॉट एट होम, तो आप बता रहे हैं कि सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब इसके आगे की और इसके पीछे की सारी हमें वो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि वाक़या क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस यूज़ हो रहा है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल यही कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि ब्रदर की जो वाइफ हैं भाभी, शी इज़ नॉट एट होम, बोथ हैव गॉन समवेयर। अब जो गेस्ट आते हैं उनके लिए खाना पकाना भी इसको ही पड़ता है और टेबल भी इसको ही लगाना पड़ता है। सो आई हैव टू सेट द टेबल, मोर ओवर आई हैव टू सेट द टेबल। यहाँ पे टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। फिर इसको फ्यूचर में भी डाल सकते हैं। यू विल मीट दैट पर्सन, मोर ओवर यू विल टेल हिम दैट स्टोरी। तुम उसको मिलोगे, मज़ीद तुम उसे ये स्टोरी भी बताओगे। इज़ इट ईज़ी? टेंस कोई भी हो सकता है। ये हमने ज़रा प्रेजेंट में रखा है क्योंकि ये प्रेजेंट ज़रा आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।